हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों को पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताने जा रहे हैं। ओके, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध के पर्यायवाची हैं दुग्ध, क्षीर, पेय, गोरस। ठीक है, अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि जो शब्द एक दूसरे के लगभग समान अर्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों के नाम से जाना जाता है। जैसे आकाश को गगन, नभ, व्योम, आसमान तथा अंबर भी कहते हैं। ये सभी शब्द आकाश के पर्यायवाची हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमें उचित व्यवहार में या उचित तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उचित प्रयोग नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ बदल जाता है। अगर हम कहते हैं कि जंगल में है दौड़ रहे हैं, है पर्यायवाची है घोड़े का, लेकिन ये सुनने में अटपटा लग रहा है। ठीक है, अगर हम कहते हैं जंगल में घोड़े दौड़ रहे हैं तो ये उचित है। उसी प्रकार अर्थ की समानता होते हुए भी पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग एक दूसरे की जगह कदापि नहीं करना चाहिए, बल्कि भाषा के अनुकूल हमें शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अब हम आपको कुछ पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे सूरज का पर्यायवाची होता है रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भानु, मार्तंड, हंस, हिरण, रेता, प्रभाकर आदि सूरज के पर्यायवाची। उसी तरह आपने चंद्रमा के भी पढ़े होंगे। चंद्रमा के पर्यायवाची हैं इंदु, मयंक, शशि, शशांक, विधु, निशानाथ। ये चंद्रमा के पर्यायवाची जाने जाते हैं। उसी तरह से अगर हम वृक्ष के पर्यायवाची कहें तो हम कह सकते हैं पादप, विटप, द्रुम, शाखी, द्रुमदल, रुख, तरु आदि ये वृक्ष के पर्यायवाची हैं। उसी तरह से अब मैं आपको कमल के अगर पर्यायवाची बताऊं तो कमल के तो आपने बहुत पढ़े होंगे, लेकिन जैसे सरोज, जलज, उत्पल, पदम, राजीव, कुवलय। कमल में ध्यान देने वाली बात यह है कि कमल जो है जन्मा है, यानी सरोज, सर में जन्मे वाला, यानी तालाब में जन्म लेने वाला। जलज, जल में जन्म लेने वाला। तो जा लगा है इसलिए आप इसको कमल का पर्यायवाची मानेंगे, है ना। सरोज, नीरज, नीरज नीर में जन्म लेने वाला। ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं जलद तो जलद का मतलब हो जाएगा बादल, यानी जल को देने वाला। इन्हीं चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। अगर हम कह देंगे जलधि, जल को धारण करने वाला, तो ये हमारा समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। इन्हीं सब बारीकियों को हमें ध्यान में रखना होगा। आगे हम आपको और भी पर्यायवाची बताने जा रहे हैं। जैसे अमृत के पर्यायवाची होते हैं सुधा, सोम, पीयूष, अमी, अमीय, सोमरस। इस प्रकार के बहुत से पर्यायवाची मिलेंगे। आपको हम और भी पर्यायवाची बताएंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं और आपके सिलेबस में या आपके आगे भविष्य के लिए भी काम आएंगे। उन इम्पॉर्टेंट जो पर्यायवाची हैं उनको हम आपको अभी देंगे। ठीक है, अब हम आपको थोड़े से और पर्यायवाची बता रहे हैं। जैसे कि घोड़ा का पर्यायवाची क्या हो सकता है? घोटक, अश्व, तुरंग, बाजी, है और सैंधव। इस प्रकार से घोड़े के पर्यायवाची हम जानते हैं। उसी प्रकार से आप लोग कभी कभी नदी, तालाब और सरोवर के पर्यायवाची लिखने में गलती करते हैं, या नदी का पर्यायवाची आप गंगा में लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपको गलतियां नहीं करनी है। नदी के पर्यायवाची आएंगे तो आप लिखेंगे सरिता, तटिनी, लहरी, पयस्विनी, अपगा, कल्लोलनी या तरंगणी, निर्झरणी, दरिया आदि लिखेंगे। लेकिन नदी का कोई भी पर्यायवाची आप समुद्र में या तालाब के पर्यायवाची में नहीं लिखेंगे, क्योंकि तालाब के तो अलग हो जाते हैं, सर्त, सरोवर, तड़ाग, है ना। इस तरह से वो आप तालाब के लिखेंगे और समुद्र के अलग हो जाते हैं, रत्नाकर, जलधि, है ना। तो ये सब आप अलग लिखेंगे। अब हम आपको रात्रि के अगर पर्यायवाची बताएं तो आप लिख सकते हैं रात्रि को रजनी भी कहते हैं, यामिनी, रात, निशा। इस प्रकार से आप रात्रि के पर्यायवाची लिख सकते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म बातों का ध्यान रखते हुए पर्यायवाची को समझना है, लिखना है, क्योंकि अगर जरा सी भी आप त्रुटियां करते हैं तो आपके पर्यायवाची में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखते हुए पर्यायवाची समझेंगे और लिखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है और आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं।
और अंत तक आपको जिस भी कंपटीशन में जाएंगे आपको पर्यायवाची जरूर आते हैं क्वेश्चन पेपर में, पर्यायवाची आपको लिखना होगा, लेकिन गलती नहीं करेंगे। तालाब का अगर आता है तो तालाब के आप अलग लिखेंगे, सरोवर, सर, जलाशय, तड़ाग आदि। लेकिन अगर समुद्र का आएगा तो समुद्र के लिखेंगे, नदी का आएगा पर्यायवाची तो नदी के लिखेंगे, लेकिन इन दोनों को मिलाने की चेष्टा न करिएगा। गंगा के अक्सर आते हैं तो गंगा में नदी लिख देते, जबकि गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, देव नदी, सुर, सरता आदि ये सब होते हैं। तो इनमें गंगा के पर्यायवाची में आप नदी का पर्यायवाची कदापि नहीं लिखेंगे। बच्चों आपको यही ध्यान रखना है। तो मेरे विचार से आप लोगों को ये पर्यायवाची शब्द भली भांति समझ में आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।